Dear students, today I am going to tell you about fluorescence microscopy. Here, optical arrangements differ from bright field microscope, and you can see it looks like this uh, images. This is the simplest form of fluorescent microscope, और ये जो इससे दिखने वाले और रिकॉर्डिंग्स होती हैं स्पेसिमेंस की, वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि डिफरेंट सेल्स हैं, डिफरेंट वैरायटी के स्पेसिमेंस हैं, और एक डार्क फील्ड है जिसमें कि डिफरेंट पार्टिकल्स डिफरेंट कलर्स में फ्लोरेसेंस दे रहे हैं, और उसी से यहाँ पे इमेज बन रही है. ये यू कैन सी दिस इज हाउ result of fluorescence microscopy comes, and various parts of the specimen are visible, which are image of which is made of their फ्लोरेसेंस. उनकी खुद की फ्लोरेसेंस है, या तो वो खुद से फ्लोरेसेंस कर सकते हैं या उनमें कोई पार्टिकल ऐड किया गया है जो कि फ्लोरेसेंस कर सकता है. So, principle of fluorescence microscopy is that light used to illuminate the specimen causes fluorescence in it. That is, fluorescence species is present in the sample. In other words, illuminating light excites fluorescence species in the sample, which then emits light of longer wavelength, which produces magnified image of the sample rather than the light originally used to illuminate and excite the sample. Image of the specimen is seen as various colors against a dark background. Specimen में या तो वो खुद से फ्लोरेसेंस दे सकता है या उसमें कुछ ऐड किया गया है, फिर उस फ्लोरेसेंस को एक्साइट करने वाली लाइट इस पे स्पेसिमेन पे डाली जाती है. यहाँ पे उससे फ्लोरेसेंस निकलती है, और फ्लोरेसेंस जो होती है वो लॉन्गर वेवलेंथ की होती है एक्साइटेशन वेवलेंथ से के कंपैरिजन में, और ये जो फ्लोरेसेंस लाइट है वो फिर इमेज बनाती है यहाँ पे. और ऑप्टिकल अरेंजमेंट्स आप जानते हैं कि ऐसे होते हैं कि मैग्नीफाइड इमेज बनती है और बैकग्राउंड इसका डार्क ही होता है. तो जो एक्साइटेशन लाइट है वो कट ऑफ हो जाती है, फ्लोरेसेंस से जो इमेज बनती है वो फर्दर आगे हमें दिखती है. दिस इज हाउ फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी इज डन. अब आगे हम इसके बारे में और पढ़ते हैं. इसके एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या होते हैं माइक्रोस्कोप के? फ्लोरेसेंट डाई और फ्लोरोफोर. अब फ्लोरोफोर क्या है? A fluorophore is a fluorescent chemical compound that can re-emit light upon light excitation. एक कंपाउंड है जो कि यहाँ पे सिंथेटिक डाइज की बात हो रही है जो कि स्पेसिमेन में लगाए जाते हैं. आगे चल के हम देखेंगे कि हमारे स्पेसिमेन खुद भी लाइट एब्जॉर्ब करके फ्लोरेसेंस दे सकते हैं और उनकी क्या वेराइटीज़ होती हैं. सो फ्लोरोफोर्स की बात हो रही है, तो फ्लोरोफोर्स टिपिकली कंटेन सेवरल कंबाइंड एरोमेटिक ग्रुप्स or plain or cyclic molecules with several pi bonds. Many fluorescent stains have been designed for a range of biological molecules. Some of these are small molecules that are intrinsically fluorescent and bind a biological molecule of interest. Major examples of these are nucleic acid stains like DAPI and HOTIST and phallandoidin, which is used to stain actin fibers in mammalian cells.
ये डाइज के एग्जाम्पल्स हैं। फ्लोरोफोर कहा जाता है जिसे, जो कि सेवरल पाई बॉन्ड्स कंटेन करते हैं, या प्लेन और साइक्लिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये एरोमेटिक ग्रुप्स कंटेनिंग ग्रुप्स होते हैं, और ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को स्टेन करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। सो फ्लोरेसेंट डाइज आर एसेंशियल फॉर दिस टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपी। Then a light source. Four main types of light sources are used, including xenon arc lamp or mercury vapor lamps with an excitation filter, lasers, and high power LEDs. Lasers are mostly used for complex fluorescence microscopy techniques, while xenon lamps and mercury lamps and LEDs with dichroic excitation filters are commonly used for wide field epifluorescence microscopes. ये डिटेल्स हैं जो अभी आपको हम माइक्रोस्कोप के पार्ट्स में दिखाएंगे। और एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या है? एक्साइटेशन फिल्टर. Exciter is typically a band pass filter that passes only the wavelengths absorbed by the fluorophore. लाइट कोई भी गिर रही है उस पे स्पेसिमेन पे, उसमें से खाली वो वेवलेंथ्स पास होती हैं जो कि फ्लोरोफोर, जिससे कि फ्लोरोफोर एक्साइट होता है और उसे एब्जॉर्ब भी करता है। ऑब्वियसली एब्जॉर्ब करेगा तब उससे एक्साइट होगा, thus minimizing the excitation of other sources of fluorescence and blocking excitation light in the fluorescence emission band. अब यहाँ पे दो काम करने हैं, खाली वो वेवलेंथ्स आगे डालनी है जो कि फ्लोरोफोर पे पड़ के उसे एक्साइट करती हैं और फ्लोरेसेंस क्रिएट करता है। दूसरा, इस फिल्टर का काम है कि जो लाइट एक्साइट करने आई है उसके बाकी के कंपोनेंट्स को ब्लॉक कर दो, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि किसी और कंपोनेंट से कोई और अनडिजायरेबल पार्टिकल फ्लोरेसेंस शो करने लगे। तो फ्लोरेसेंस एमिशन बैंड जो है उसमें एक्स्ट्रा लाइट नहीं होगी, खाली वही वेवलेंथ्स होंगी जिनको कि आगे स्पेसिमेन एब्जॉर्ब करेगा। डाइक्रोइक मिरर्स क्या होते हैं? अ डाइक्रोइक फिल्टर और thin film filter is a very accurate color filter used to selectively pass light of a small range of colors while reflecting other colors. ये भी उसी तरीके का काम कर रहा है। दिस इज अ मिरर, थिन फिल्म का फिल्टर हो सकता है या डाइक्रोइक फिल्टर कह रहे हैं इसको, और बहुत ही एक्यूरेटली ये खाली स्मॉल रेंज ऑफ कलर्स को पास करता है आगे और अदर कलर्स को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, जिससे कि फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी परफॉर्म की जा सके। देन एमिशन फिल्टर. Emitter is typically band pass filter that passes only the wavelengths emitted by fluorophore and blocks all undesired lights outside this band, especially the excitation light. एक्साइटेशन लाइट रुक जाएगी, इस लाइट में खाली वो पास होगा आगे जो कि फ्लोरोफोर एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो, और फिर फर्दर अगर कोई और लाइट आ भी गई है और वो आगे माइक्रोस्कोप में बढ़ना चाहती है, इमेज को इफेक्ट कर रही है या बैकग्राउंड को इफेक्ट कर रही है, तो उस सारे को एमिटर जो है वो ब्लॉक करेगा। By blocking unwanted excitation energy, including UV and IR or sample and system autofluorescence, optical filters ensure the darkest background. हमने अभी देखा कि डार्क बैकग्राउंड पे फ्लोरेसेंट मटेरियल विजिबल है, तो बाहर का सारा जो है वो डार्क यानी कि ब्लैक होगा, और इसको इंश्योर करने के लिए ये एमिटर फिल्टर्स होते हैं, एमिशन फिल्टर्स होते हैं। ना टाइप्स ऑफ फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप्स, हम आपको दो टाइप्स के माइक्रोस्कोप्स के बारे में बता रहे हैं। एक ट्रांसफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप
इसको ट्रांसमिटेड लाइट इल्यूमिनेशन फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। ट्रांसमिटेड लाइट इल्यूमिनेशन फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप या ट्रांसफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप। और अभी एक और है, ये देखिए, दूसरा है एपी इल्यूमिनेशन फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप। तो हम पहले वाले की बात कर लेते हैं। ट्रांसफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप। Various parts and working of this type of microscope are shown here. सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइट सोर्स इसकी कैसी होगी? It is either mercury vapor arc lamp or quartz halogen tungsten filament lamp, which is used as a source of illumination. लाइट सोर्स के लिए क्या यूज किया? मरकरी वेपर आर्क लैम्प और क्वार्ट्ज हैलोजन टंगस्टन फिलामेंट लैम्प, ये सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन के लिए यूज होते हैं। देन कंडेंसर, ये दिस इज एफ कंडेंसर। डार्क फील्ड कंडेंसर इज यूज्ड टू इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट। डार्क फील्ड हम फेस कंट्रास्ट में भी देख चुके हैं कि ये कंडेंसर कैसा होता है। देन फिल्टर, बैरियर फिल्टर, ई, दिस इज बैरियर फिल्टर, is placed between the objective and ocular lens. ऑब्जेक्टिव जिसमें से इमेज पास जिसमें से लाइट पास होगी इमेज बनने के लिए, और ऑकुलर लेंस जिससे कि हम उसको देखते हैं, उसकी इमेज देखते हैं किसी भी स्पेसिमेन की। तो इन दोनों के बीच में ये बैरियर फिल्टर रखा जाता है, जिससे कि सारी गलत लाइट्स जो इमेज बनी है खाली वो पास हो, जो कि फ्लोरेसेंस से बनी वाली इमेज आगे ऑकुलर की ओर जाए। बाकी सारी लाइट्स यहाँ पे ये रोकने के लिए बैरियर फिल्टर है। स्पेसिमेन यहाँ पे रखा जाता है एंड सी इज द ऑब्जेक्टिव। नाउ दिस इज एक्साइटेशन फिल्टर। वो लाइट आगे पास करेगा, लाइट का सोर्स और होगा नीचे, बट दिस इज ऑप्टिकल पाथवे इन ट्रांसफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप। तो ये यहाँ से इसमें इमेज आपको दिखाई जा रही है, जहाँ पे एक्साइटेशन फिल्टर है, फिर कंडेंसर है जो लाइट को कंडेंस करता है, कंडेंस करके वो स्पेसिमेन को हीट करता है, वहाँ से फ्लोरेसेंस निकलती है, और ये फ्लोरेसेंस से इमेज बनाने के लिए इमेज बन गई यहाँ पे, तो इमेज ही आगे पास हो। अगर यहाँ से एक्साइटेशन वाली लाइट किसी तरह से पास भी हो रही हो, या स्पेसिमेन के दूसरे पार्ट्स से ऑटो फ्लोरेसेंस हो रही हो, या किसी वजह से किसी और वेवलेंथ से कुछ और लाइट पास हो रही हो जो कि अनडिजायरेबल है, उस सारे को रोकने के लिए ये बैरियर फिल्टर है, while this is C or objective. तो the specimen is excited by light passing through the condenser lens. The fluorescent emission is captured by objective lens. The dark field condenser creates a core of excitation light. अब आपको डार्क फील्ड कंडेंसर रिवीजन के लिए याद दिला रही हूँ कि ये कोन ऑफ एक्साइटेशन लाइट, कोन निकलेगा इसमें से। कोन क्या होता है? ऐसे लाइट निकलेगी इसमें से, सो दैट ऑब्लिक रेज दैट इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट, यहाँ से जो टेढ़ी टेढ़ी लाइट्स हैं वो जाके इसको हिट करेंगी और स्पेसिमेन को इल्यूमिनेट करके एक्साइट करेंगी। The fluorochrome in the specimen get excited and emit rays of longer wavelengths. These emitted longer wavelengths
enter the objective lens. The barrier filter blocks the light of short wavelengths below 400 nanometers, and hence the short wavelength rays do not reach the eye or eyepiece or ocular lens. Now, fluorochrome क्या है? Fluorochrome is the group or compound which excites on elimination and shows fluorescence. फ्लोरोफोर बताया था, फ्लोरोक्रोम है. इन दोनों का एक ही काम है, जो द ग्रुप विच एक्साइट्स ऑन एलिमिनेशन. फ्लोरोफोर की डेफिनेशन और फ्लोरोक्रोम की डेफिनेशन एक सी है कि दोनों की एक ही टर्मिनोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, फ्लोरोफोर और फ्लोरोक्रोम, जिसका एक्साइटेशन होता है और फ्लोरेसेंस होती है. नाउ एपीफ्लोर फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप के बारे में देख लें. और ये ऑप्टिकल अरेंजमेंट है उसमें, जो कि हमारे ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप या डिफरेंट और भी माइक्रोस्कोप से अलग है. यहाँ पे इसके वेरियस पार्ट्स क्या होंगे? अगेन लाइट सोर्स होगा. यहाँ पे मरकरी वेपर लैम्प इज यूज्ड. इस केस में मरकरी वेपर लैम्प यूज होता है. एक्साइटेशन फिल्टर है पहले की तरह. ए एक्साइटेशन फिल्टर है, यहाँ से लाइट आ रही है. डाइक्रोइक लेंस है. बी दिस इज डाइक्रोइक लेंस है. देन सी इज द ऑब्जेक्टिव. देन ई इज द बैरियर फिल्टर. अब यहाँ पे इससे पहले मैंने ट्रांस वाले में लाइट यहीं से जा रही थी इसी डायरेक्शन से, यहाँ पे 90 के एंगल पे लाइट एंटर कर रही है. In an epi-illumination fluorescence microscope, mercury vapor lamp is used as the light source. High intensity wavelength is required for this microscopy. High intensity is desirable as this would enable us to isolate the specific wavelength which is required. Light passes through an excitation filter. Light इधर से आ रही है. Excitation filter to select the light of the wavelength, for example blue, that excites the fluorescent dye or fluorochrome, fluorophore. A dichroic mirror then deflects the excitation light down to the specimen. यहाँ पे स्पेसिमेन रखा है. ये जो लाइट आई इसको इसने नीचे की ओर डाइवर्ट कर दिया. That light passes through the objective before striking on the specimen. पीछे वाले इससे पहले वाला जो ट्रांस माइक्रोस्कोप था उसमें ऑब्जेक्टिव लेंस स्पेसिमेन के बाद रखा जाता था, लेकिन इसमें स्पेसिमेन से पहले है और लाइट उसके थ्रू पास भी हो रही है स्पेसिमेन को एक्साइट करने के लिए. फ्लोरेसेंट लाइट एमिटेड बाय द स्पेसिमेन. यहाँ पे फ्लोरेसेंट लाइट एमिट होगी स्पेसिमेन से. फॉर एग्जाम्पल इट इज ग्रीन, अगेन पासेस थ्रू, ये फिर से पास थ्रू होगी ऑब्जेक्टिव से, देन टू डाइक्रोइक मिरर and a second filter, barrier filter, to select the light of long wavelength emitted by the dye. डाई ने जो एमिट किया उसी से इमेज बनी है. वो इमेज पहले कंडेंसर से पास होगी, फिर बैरियर फिल्टर से, देन ये बैरियर फिल्टर यहाँ पे है. दिस इज डाइक्रोइक मिरर, कंडेंसर, डाइक्रोइक मिरर एंड बैरियर फिल्टर. तीनों से ये इमेज पास होती हुई चली जाएगी. और इसमें हम देख रहे हैं कि एक बार
इस कंडेंसर के थ्रू लाइट, आने वाली लाइट जो इसको स्ट्राइक करने वाली है स्पेसिमेन को, उससे भी पास होती है। तो यानी कि एक्साइटेशन लाइट भी पास होती है और फ्लोरेसेंस लाइट भी इसमें पास होती है। दिस टाइप ऑफ एक्साइटेशन एमिशन configuration in which both the excitation and emission light travel through the objective is called epifluorescence. इस अरेंजमेंट को एपीफ्लोरेसेंस, इसकी वजह से जो अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट की वजह से फ्लोरेसेंस हुई है, इसलिए इसको एपीफ्लोरेसेंस कह रहे हैं। द की टू ऑप्टिक्स in an epifluorescence microscope is the separation of illumination or excitation light from the fluorescence emission emanating from the sample. The dichroic mirror is used to separate the excitation and emission light parts. ये जो है ये excitation की light और emission की light parts को अलग करने के काम आ रहा है। The excitation light reflects off the surface of the dichroic mirror into the objective. The fluorescence emission passes through the dichroic mirror to the eyepiece or detection system. डिटेक्शन सिस्टम यहाँ पे हमारा मॉनिटर वगैरह हो सकता है, जिसमें हमें तुरंत इमेज मॉनिटर पे दिख जाती है। या तो हम आँख से देखें या मॉनिटर लगा होगा तो उस पर इमेज आ जाएगी। So these are two varieties of fluorescence microscopes. Strongly autofluorescent substances which may occur in the tissue. ऐसा हो सकता है कि पहले भी बोला कि या तो टिश्यू में कोई ऐसा कंपोनेंट हो जो कि फ्लोरेसेंस करे, या उसमें फ्लोरोक्रोम और फ्लोरोफोर ऐड किया जाए जो कि फ्लोरेसेंस करे और फिर उसकी इमेज बनाए। तो हम आपको वो लिस्ट बता रहे हैं जो कि खुद से फ्लोरेसेंस करती है। ऑटोफ्लोरेसेंट सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट, विच मे बी प्रेजेंट इन टिश्यू। कोलेजन फाइबर्स, बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस के बारे में बात हो रही है। कोलेजन फाइबर्स, इनकी फ्लोरेसेंस ब्लू ग्रीन होती है। इलास्टिन फाइबर्स, ये भी ब्लू ग्रीन एमिशन देते हैं, फ्लोरेसेंस देते हैं। प्रोटीन बाउंड NADH2, protein bound NADH2 gives blue color. Vitamin A gives red color. Lipofuscin gives orange color. Porphyrins give red colors. And all proteins are to some extent autofluorescent. Names of dyes used to show fluorescence when attached with specimens. आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं ऐसे डाइज के जो कि फ्लोरेसेंस देते हैं और उनको बायोलॉजिकल मटेरियल से ऐड किया जाता है। फ्लोरेसीन नाम का डाई है जिसको कि एक्साइट किया जाता है ब्लू लाइट से और ये ग्रीन फ्लोरेसेंस देता है। फ्लोरेसीन का एक्साइटेशन ब्लू लाइट से होता है और ये ग्रीन फ्लोरेसेंस देता है। सिमिलरली दूसरा नाम है रोडामीन। रोडामीन इज एक्साइटेड एट विद ग्रीन येलो लाइट। ग्रीन येलो लाइट से वो एक्साइट होता है और एमिट करता है रेड फ्लोरेसेंस। तो ये कॉमन डाइज हैं जो कि बायोलॉजिकल मटेरियल को से फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होती हैं अगर उसमें नेचुरल ऑटोफ्लोरेसेंस नहीं है। इसके अलावा और भी डाइज हैं, CYS डाई, CY5 डाई, एलेक्सा डाई एक्सेट्रा।
आपको नंबर ऑफ डाइज मिल जाएंगी जो कि डिफरेंट स्पेसिमेंस को यूज फ्लोरेसेंस के थ्रू देखने के लिए यूज की जाती हैं. नाउ applications and advantages over other optical microscopes. Fluorescence microscopy is the most used to study the dynamic behavior exhibited in live cell imaging. लाइव सेल में डिफरेंट एक्टिविटीज को स्टडी करने के लिए फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी बहुत ज़्यादा यूजफुल है. To identify structures in fixed and live biological samples, both in vivo and vitro. vivo भी देख सकते हैं और vivo माने within the tissue और vitro जब हम टेस्ट ट्यूब में देखते हैं तो in vitro कहते हैं उसको. तो फिक्स्ड सैंपल्स को भी देखा जा सकता है, लाइव बायोलॉजिकल सैंपल्स को भी देखा जा सकता है. It is used to label structures within the cell and measurement of physiological state of a cell. खास बात क्या है? फिजियोलॉजिकल स्टेट सेल की देखी जा सकती है, उसकी फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग देखी जा सकती है फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी से. अगर उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को लेबल करके उनको फॉलो किया जाए, उनका मूवमेंट फॉलो किया जाए, डायनेमिक्स देखी जाए. Then particles below the resolution of light microscope can be viewed by this microscope. जो लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल ही नहीं है उनको देखा जा सकता है. The microscope can isolate individual proteins with high degree of specificity amidst non-fluorescing material. प्रोटीन्स अभी हमने पढ़ा कि ऑटोफ्लोरेसेंस होता है ज़्यादातर प्रोटीन्स में, तो फिर बाकी चीज़ों में अगर फ्लोरेसेंस नहीं है तो प्रोटीन को स्टडी किया जा सकता है. माइक्रोस्कोप कैन डिटेक्ट एज फ्यू एज 50 मॉलिक्यूल्स पर क्यूबिक माइक्रोमीटर, वेरी हाई सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी में. Different molecules can be stained with different colors, allowing multiple types of molecules to be tracked simultaneously. हम पहले वाली पिक्चर्स में भी देख चुके हैं कि रेड कलर भी दिख रहा है और ग्रीन कलर भी दिख रहा है, ब्लू भी दिख रहा है. लाइक दैट एक ही स्पेसिमेन को डिफरेंट स्टेन्स से और डाइज से स्टेन किया जा सकता है. ओपेक और रिलेटिवली ओपेक ऑब्जेक्ट्स like very thick sections can also be examined by using an epi illuminator. तो ओपेक जिनमें से लाइट पास नहीं होती, आर पार नहीं दिखता, ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी अगर उनका बहुत थिक सेक्शन है, इसके अलावा अगर कोई थिक सेक्शन है उसमें से भी ऑब्वियसली लाइट नहीं पास होगी, तो उसमें भी फ्लोरेसेंस बाहर आ जाती है और उसके लिए एपी इल्यूमिनेटर लगाना पड़ता है और हम उसको देख सकते हैं, उसकी इमेज बना सकते हैं. There are certain limitations also. Cells are susceptible to phototoxicity. अब बहुत यूवी वगैरह से इसको स्पेसिमेन को इल्यूमिनेट किया जाता है, एक्साइट किया जाता है तो फोटोटॉक्सिसिटी हो सकती है सेल में, लिविंग सेल में, particularly with short wavelengths like UV. Fluorescent molecules have a tendency to generate reactive chemical species when under illumination, which enhances the phototoxic effect. रिएक्टिव केमिकल वहाँ पे थोड़ा सा चूँकि इतनी हाई एनर्जी मिल रही है तो वहाँ पे रिएक्टिव केमिकल स्पीशीज भी बन सकती है जो फोटोटॉक्सिक इफेक्ट बढ़ा देती है. Unlike transmitted and reflected light microscopy techniques, fluorescence microscopy only allows observation of the specific structures which have been labeled for the fluorescence. ये सबसे बड़ा एडवांटेज हुआ कि जिसको लेबल किया है खाली वो स्ट्रक्चर दिखेगा, आप उसको स्टडी कर सकते हैं, उसकी डायनेमिक्स देख सकते हैं,
उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ देख सकते हैं, मूवमेंट देख सकते हैं। जबकि और चीज़ें, चूँकि फ्लोरेसेंस, चूँकि उनमें से और चीज़ों में से जो भी लाइट पास हो रही है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, तो इसलिए खाली आप स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स को देखते हैं और उसको स्टडी कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। इसमें रेफरेंसेस ये हमने जहाँ से इंटरनेट से पढ़ा है या कहीं से बुक से पढ़ के ये लेक्चर बनाया है। सो दीज आर द 2 रेफरेंसेस आई हैव गिवन, अदरवाइज मैंने बुक्स और नोट्स की भी हेल्प ली है। सो आई होप यू लाइक माई लेक्चर. Kindly share it, subscribe it and like it too. Thanks.